हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस पैराग्राफ का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे और उसके साथ साथ में ही हम एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेन एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और वो एक्टिविटी है कि आपको इस पैराग्राफ को जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करना है और इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। आपको जैसा भी ट्रांसलेशन आ रहा है, बन पड़ रहा है, प्लीज़ आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें, जिससे कि आपका ब्रेन इंग्लिश बोलने, समझने, पढ़ने और उसे ट्रांसलेट करने के लिए ट्रेन हो सके। सो फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को पॉज कर ज़रूर इस ट्रांसलेशन को ट्राई करें। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसके ट्रांसलेशन के साथ में। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश चैनल आपको ये ट्रांसलेशन सिखाने, इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करने के लिए ही तो बना है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने इस पैराग्राफ को ज़रूर ट्रांसलेट किया होगा। आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। सार्वजनिक जीवन में मर्यादा से रहें। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, जीवन मतलब लाइफ, मर्यादा मतलब होता है डेकोरम, और किसी चीज़ में रहने को कहते हैं हम मेंटेन करना। सो मेंटेन डेकोरम इन पब्लिक लाइफ। डेकोरम के कुछ समानार्थी शब्द सिनोनिम्स होते हैं, जिसे कि हम कहते हैं रिस्पेक्टेबिलिटी, डिसेंसी, प्रोप्राइटी। तो यहाँ पर डेकोरम के और भी सिनोनिम्स हैं, जो कि हैं रिस्पेक्टिबिलिटी, डिसेंसी और प्रोप्राइटी। आपने जो भी इसकी जगह यूज़ किया होगा वो सेंटेंस में सही है। सो शिष्टाचार तमीज के लिए हम यूज़ करेंगे, याद रखें, डेकोरम। तो मेंटेन डेकोरम इन पब्लिक लाइफ। जिस प्रकार किसी को मनचाही स्पीड में गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है क्योंकि रोड सार्वजनिक है। अब यहाँ देखिए, मनचाही स्पीड को इंग्लिश में कहते हैं डिज़ायर्ड स्पीड। डिज़ायर्ड स्पीड गाड़ी चलाने को कहते हैं ड्राइव। अधिकार को कहते हैं राइट। आपका अधिकार किसी भी चीज़ के लिए होता है, उसे कहते हैं राइट, कि यू हैव अ राइट। और रोड सार्वजनिक है, इसीलिए रोड इज़ पब्लिक। तो होल सेंटेंस विल बी जस्ट एज नो वन हैज़ द राइट टू ड्राइव एट द डिज़ायर्ड स्पीड बिकॉज द रोड इज़ पब्लिक। सो पूरा सेंटेंस होगा, जस्ट एज नो वन हैज़ द राइट टू ड्राइव एट द डिज़ायर्ड स्पीड बिकॉज द रोड इज़ पब्लिक। ठीक उसी प्रकार किसी भी लड़की को मनचाही अर्धनग्नता युक्त वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है क्योंकि जीवन सार्वजनिक है। ठीक उसी प्रकार के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन द सेम वे। मनचाही मतलब होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार। तो एज पर हर विश, लड़की है इसीलिए हर आया है, लड़का होता तो हिम आता। तो एज पर हर विश। अब अर्धनग्नता युक्त मतलब सेमी न्यूड क्लॉथ्स। अधिकार के लिए हम यहाँ राइट यूज़ करेंगे, सार्वजनिक के लिए हम यहाँ पब्लिक यूज़ करेंगे। सो होल सेंटेंस विल बी इन द सेम वे नो गर्ल हैज़ द राइट टू वियर सेमी न्यूड क्लॉथ्स एज पर हर विश बिकॉज लाइफ इज़ पब्लिक। एकांत रोड में स्पीड चलाओ, एकांत जगह में अर्धनग्न रहो, मगर सार्वजनिक जीवन में नियम मानने पड़ते हैं। अब एकांत का मतलब होता है लोनली। एकांत रोड मतलब लोनली रोड, सुनसान रोड या खाली रोड। एकांत जगह मतलब होता है लोनली प्लेस। एकांत के लिए इंग्लिश वर्ड है लोनली। तो लोनली रोड, लोनली प्लेस। सार्वजनिक मतलब पहले ही हमने बता दिया है पब्लिक। नियम मानने पड़ते हैं, नियम को कहते हैं हम इंग्लिश में रूल्स। और मानने के लिए किसी चीज़ को मानना मतलब फॉलोड। तो ड्राइव स्पीड ऑन अ लोनली रोड, रिमेन हाफ नेक्ड इन अ लोनली प्लेस, बट इन पब्लिक लाइफ रूल्स हैव टू बी फॉलोड। इन पब्लिक राइट्स आपको जो है रूल, यू हैव टू बी फॉलोड द रूल्स ऑफ द पब्लिक एरिया। अब ये है नेक्स्ट पैराग्राफ। चाहे आप इस वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं या फिर मेरे साथ आगे सेंटेंस ट्रांसलेशन देख सकते हैं। भोजन जब स्वयं के पेट में जा रहा हो तो केवल स्वयं की रुचि अनुसार बनेगा, लेकिन जब वह भोजन परिवार खाएगा तो सबकी रुचि व मान्यता देखनी पड़ेगी। भोजन के लिए की इंग्लिश होती है फूड, पेट के लिए होगा इंग्लिश स्टमक। केवल स्वयं की रुचि के लिए वंस ओन टेस्ट, और किसी के अनुसार कुछ चीज़ होना को की इंग्लिश होती है अकॉर्डिंग। लेकिन परिवार खाएगा मतलब
पूरी फैमिली की बात यहाँ पर हो रही है, तो सबकी रुचि और मान्यता देखनी पड़ेगी। तो सबकी रुचि के लिए एवरीवन्स इंटरेस्ट, और मान्यता के लिए, किसी भी चीज़ को मान्यता देने के लिए की इंग्लिश होती है अप्रूवल। सो होल सेंटेंस विल बी व्हेन द फूड इज गोइंग इनटू वंस ओन स्टमक it will be cooked only according to one's own taste. But when the family eats that food, everyone's interest and approval will have to be seen. अब देखिए लास्ट टेंस में यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। एवरीवन्स इंटरेस्ट एंड अप्रूवल विल हैव टू बी सीन, करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए होता है फ्यूचर टेंस यहाँ पर यूज़ होता है। तो एवरीवन्स इंटरेस्ट एंड अप्रूवल विल हैव टू बी सीन। सो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है वो उन लड़कियों के लिए, उन माता पिताओं और उन महिलाओं के लिए है जो इस तरीके के सेमी न्यूड क्लॉथ्स पहनकर बाहर घूम रही है सोसाइटी में और सोसाइटी को ख़राब कर रही है। तो फ्रेंड्स, इनके माता पिता और उन सबको एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। बहुत ही सुंदर आर्टिकल है, आप इसे ज़रूर पूरा देखें। सो फ्रेंड्स, आइए इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। लड़कियों का अर्धनग्न वस्त्र पहनने का मुद्दा उठाना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों का शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुद्दा उठाना ज़रूरी है। दोनों में एक्सीडेंट होगा ही। अब देखिए यहाँ पर अर्धनग्न वस्त्र के लिए यूज़ होगा सेमी न्यूड क्लोथ्स। मुद्दा उठाना, किसी भी चीज़ का मुद्दा उठाने को कहते हैं रेज द इशू। मुद्दे की इंग्लिश होती है इशू, और मुद्दा उठाना मतलब रेज द इशू। शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुद्दा उठाना। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने की इंग्लिश होती है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, और मुद्दा उठाना मतलब होता है रेज द इशू। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट मतलब उतना ही ज़रूरी है। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट, इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट। तो इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट टू रेज द इशू ऑफ गर्ल्स wearing semi-nude clothes as it is to raise the issue of boys drinking and driving. Accidents will happen in both of them. So friends, चलिए एक और बार फिर पूरा सेंटेंस देखते हैं। It is as important to raise the issue of girls wearing semi-nude clothes as it is to raise the issue of boys drinking and driving. Accidents will happen in both of them. अपनी इच्छा केवल घर की चार दीवारी में उचित है। घर के बाहर सार्वजनिक जीवन में कदम रखते ही सार्वजनिक मर्यादा लड़का हो या लड़की उसे रखनी ही होगी। अब देखिए, अपनी इच्छा की इंग्लिश होती है योर विशेस। घर की चार दीवारी मतलब द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, और उचित है, किसी भी चीज़ के लिए उचित होने की इंग्लिश होती है जस्टिफाइड। सो योर विशेस आर जस्टिफाइड ओनली विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। आपकी जो इच्छा है वो घर की चार दीवारी में ही केवल सीमित है, अच्छी लगेगी। योर विशेस आर जस्टिफाइड ओनली विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। अब लड़का हो या चाहे लड़की हो, तो उसके लिए वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, ही हैज़ टू मेंटेन सोशल डेकोरम। सोशल डेकोरम मतलब सामाजिक मर्यादा की इंग्लिश होती है सोशल डेकोरम। एज सुन एज ही स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस इनटू सोशल लाइफ। स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस मतलब घर से बाहर कदम रखना। स्टेप आउट कहते हैं घर से बाहर कदम रखने को। तो इनटू अ पब्लिक लाइफ। सो द होल सेंटेंस विल बी योर विशेज आर जस्टिफाइड ओनली विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। Whether it is a boy or a girl, he has to maintain social decorum as soon as he steps out of the house into public life. जब वो घर से बाहर निकलेगी to house into the public life, उसे मर्यादा में रहना ही पड़ेगा। घूंघट और बुर्का जितना गलत है उतना ही गलत अर्धनग्नता युक्त वस्त्र पहनना गलत है। बड़ी उम्र की लड़कियों का बच्चों की सी फटी निकर पहनकर, छोटी टॉप पहनकर फैशन के नाम पर घूमना भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। अब यहाँ देखिए, वेल मतलब होता है घूंघट। वेल अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्न बाय अ वुमेन टू प्रोटेक्ट द फेस। अपने फेस को कवर करने के लिए जो घूंघट लिया जाता है उसे कहते हैं वेल। फेस कवरिंग और घूंघट। तो वेल का मीनिंग, घूंघट की इंग्लिश होती है वेल। उतना ही की इंग्लिश होती है
एज मच एज। युक्त, युक्त मतलब होता है अ कंप्लेंट। अ कंप्लेंट मतलब किसी साथ में, किसी के में इंक्लूड होना, तो युक्त मतलब होता है अ कंप्लेंट। बड़ी लड़कियों के लिए यूज़ होगा इंग्लिश यहाँ पर ओल्डर, ओल्डर गर्ल्स, या छोटी उम्र की लड़कियाँ मतलब यंगर, बड़ी उम्र की लड़कियाँ मतलब ओल्डर। किसी फटी निकर पहनकर, छोटी टॉप पहनकर फैशन के नाम पर घूमना भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। अब इधर उधर घूमने को कहते हम रोम अराउंड। और फटी हुई निकर मतलब वियरिंग टॉर्न, किसी भी चीज़ का फटा होना मतलब टॉर्न शॉर्ट्स। टॉर्न, टॉर्न की इंग्लिश होती, फटी हुई की इंग्लिश होती है टॉर्न। इधर उधर घूमने की होती है रोम अराउंड, और फैशन के नाम पर, इन द नेम ऑफ फैशन। So whole sentence will be, as much as well and burqa are wrong, wearing clothes accomplished by semi-nudity is equally wrong. It is not a part of Indian culture. ये भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है. It is not a part of Indian culture for older girl. Older girl मतलब बड़ी उम्र की लड़कियाँ. For older girl to roam around, इधर उधर घूमने को कहते हैं roam around. Wearing torn shorts like children's and short tops in the name of fashion. थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस है, आइए फिर से देखते हैं। As much as veil and burqa are wrong, wearing clothes accompanied by semi-nudity is equally wrong. It is not a part of Indian culture for older girl to roam around wearing torn shorts like children's and short top in the name of fashion. जीवन भी गिटार या वीणा जैसा वाद्य यंत्र है। ज़्यादा कसना भी गलत है और ज़्यादा ढील छोड़ना भी गलत है। संस्कार की ज़रूरत स्त्री व पुरुष दोनों को है। गाड़ी के दोनों पहिए में संस्कार की हवा होनी चाहिए। एक भी पंचर हुआ तो जीवन डिस्टर्ब होगा। अब देखिए यहाँ यंत्र की इंग्लिश होती है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई यंत्र। ज़्यादा कसना मतलब होता है टाइटन, ज़्यादा ढील देना मतलब होता है लूजन। अब आइए देखते हैं सेंटेंस। लाइफ इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट इसलिए आया है, एन इसलिए आया है क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट में बिगन विद लेटर शुरू हुआ है आई से। तो कोई भी वर्ड यदि ए ई आई ओ यू आता है तो उसके पहले हम एन लिखते हैं, ए ना लिखकर। सो लाइफ इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट लाइक किसके जैसा, गिटार और वीणा। इट इज़ रॉन्ग टू टाइटन इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा के लिए टू मच। इट इज़ रॉन्ग टू टाइटन इट टू मच एंड इट इज़ रॉन्ग टू लूजन इट टू मच। यदि बहुत ज़्यादा ढील दोगे तो भी खराब है, बहुत ज़्यादा टाइट कस दोगे तो भी खराब है। बोथ मेन एंड वुमेन नीड कल्चर। दोनों ही, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, दोनों को कल्चर में, यानी कल्चर मतलब होता है आपकी सभ्यता या आपका जो संस्कार है, तो उस कल्चर ज़रूरी है। बोथ द व्हील्स ऑफ द कार नीड एयर ऑफ कल्चर। दोनों ही पहियों को क्या ज़रूरत है, कल्चर की, हवा की ज़रूरत है कल्चर की। इफ़ इवन वन पंचर ऑकर्स देन लाइफ विल बी डिस्टर्ब। यदि एक भी पहिया पंचर हो जाएगा, ऑकर्स मतलब होना या ऐसा घटित होना, तो ऑकर्स उसे कहते हैं, तो लाइफ विल बी डिस्टर्ब। आइए फिर से एक बार सेंटेंस ट्रांसलेशन देखते हैं। लाइफ इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार और वीणा। इट इज़ रॉन्ग टू बी टाइटन इट टू मच एंड इट इज़ रॉन्ग टू लूजन इट टू मच। बट बोथ मैन एंड वुमेन नीड कल्चर। बोथ द व्हील्स ऑफ द कार नीड एयर ऑफ कल्चर। इफ इवन वन पंक्चर ऑकर्स देन लाइफ विल बी डिस्टर्ब्ड। नग्नता यदि मॉडर्न होने की निशानी है तो सबसे मॉडर्न है जानवर, जिनके संस्कृति में कपड़े ही नहीं हैं। अतः जानवर से रेस न करें, सभ्यता व संस्कृति को स्वीकारें। कुत्ते को अधिकार है कि वह कहीं भी यूरिन पास कर सकता है, सभ्य इंसान को यह अधिकार नहीं है। सो नग्नता की इंग्लिश होती है न्यूडिटी। किसी भी चीज़ की निशानी की इंग्लिश होती है साइन। और संस्कृति को स्वीकारें, सभ्यता की इंग्लिश होती है सिविलाइजेशन। कोई भी जो सभ्यता है उसे इंग्लिश में कहते हैं सिविलाइजेशन। आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। इफ़ न्यूडिटी इज़ अ साइन ऑफ बीइंग मॉडर्न, किसी भी चीज़ का होना मतलब बीइंग। सो इफ़ न्यूडिटी इज़ अ साइन ऑफ बीइंग मॉडर्न, देन द मोस्ट मॉडर्न एनिमल्स
आर दोज who do not have clothes in their culture, जिनके कल्चर में क्लोथ्स ही नहीं है, who do not have clothes in their culture, therefore इसलिए do not race with animals except civilization, civilization मतलब सभ्यता, and culture, culture मतलब संस्कृति, तो except civilization and culture a dog has the right to pass urine anywhere, pass urine anywhere मतलब कहीं पे भी वो यूरिन को पास कर सकता है. अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव दिस राइट. आइए फिर से एक बार इस ट्रांसलेशन को देखते हैं. इफ न्यूडिटी इज अ साइन ऑफ बीइंग मॉडर्न देन द मोस्ट मॉडर्न एनिमल्स आर दोज हु डू नॉट हैव क्लोथ इन देयर कल्चर. देयरफॉर डू नॉट रेस विथ एनिमल्स एक्सेप्ट civilization and culture. A dog has the right to pass urine anywhere. A civilized man being does not have this right. उसे सभ्यता से बंद टॉयलेट उपयोग करना होगा. इसी तरह पशु को अधिकार है नग्न घूमने का, लेकिन सभ्य स्त्री को सभ्य वस्त्र का उपयोग सार्वजनिक जीवन में करना ही होगा. अतः विनम्र अनुरोध है, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा न लागे, सभ्यता से रहें. अब देखें यहाँ पर नग्न घूमने का, इधर उधर घूमने को कहते हैं रोम, रोम हियर एंड देयर. तो नग्न घूमना मतलब रोम नेकेड. और यहाँ पर अतः विनम्र अनुरोध है, विनम्र अनुरोध को हम कहते हैं इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट. हम्बल को कहते हैं विनम्र, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट. मर्यादा न लागे, मर्यादा न लागने के लिए डू नॉट क्रॉस द लिमिट, डू नॉट क्रॉस द लिमिट, सभ्यता से रहें, स्टे सिविलाइज्ड. अब आइए पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं. He will have to use a closed toilet civilly. Similarly, an animal has the right to roam naked, but a civilized woman has to use civilized clothes in public life. Therefore, इसलिए it is a humble request. Do not cross the limit in public life. Stay civilized. सो फ्रेंड्स, ये था पूरा ट्रांसलेशन. अब आप देखिए इसी तरीके के जो वस्त्रों की बात कही गई है, इस टाइप के सेमी न्यूड क्लॉथ्स की बात इस आर्टिकल में कही गई है. सो फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ स्टे सिविलाइज्ड, डू नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ द सोशल लाइफ. सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये आर्टिकल, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. और फ्रेंड्स, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. फ्रेंड, एक और रिक्वेस्ट कि इस जो वीडियो में जो भी वोकेबलरी हमने यूज़ करी है वो सारी की सारी वोकेबलरी अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दें. इस आर्टिकल को एक बार पूरा इंग्लिश में लिख लीजिए और एक बार बोलने की भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग सारी की सारी प्रैक्टिस एक ही आर्टिकल से हो जाए. सो फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.